नगर परिषद इंदरगढ़ का साधारण सम्मेलन नगर परिषद के सभागार में आयोजित किया गया। बैठक एजेंडा में 30 विषयों को शामिल कर चर्चा करते हुए शामिल किया गया। निर्धारित समय 2 बजे से शुरू होने वाली परिषद की बैठक कुछ घंटे विलंब से शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही सुमित उपाध्याय, अखिलेश सेन, अरविंद जाट, अनार सिंह यादव आदि मौजूद रहे। बैठक पूरे समय हंगामेदार रही। सभी पार्षदों ने मुखर विरोध करते हुए कहा कि अब मनमानी नहीं चलेगी। वार्ड पार्षदों को सम्मान देना तो दूर, उन्हें वार्ड में बुलाया भी नहीं जाता। नगर में जरूरी विकास कार्यों को दरकिनार कर अनावश्यक निर्माण कार्यों को कराया जाता है और परिषद को गुमराह किया जाता है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ 4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। परिषद की बैठक में कई बार हंगामा हुआ, जिससे बैठक काफी ज्यादा प्रभावित हुई। हंगामा शांत होने पर विचार विमर्श उपरांत बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया कि 26 प्रस्ताव निरस्त किए गए, 4 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। परिषद की बैठक आगामी आदेश तक के लिए निरस्त की जाती है। बैठक के मुख्य नगर परिषद अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष गौरी मंडेली एवं समस्त वार्ड पार्षद पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कारण क्या है? मेन कारण यही है तानाशाही रवैया और सीएमओ साहब का, अध्यक्ष साहब का। हर वार्डों में समानता के आधार पर काम होना चाहिए और अपने अपने देख के वो अपना अपना सिस्टम बना के सभी वार्डों में टेंडर लगा रहे हैं। जहाँ सीसी डली है वहाँ टेंडर लगा रहे हैं। जहाँ लीगल परेशानी है, जन समस्या है, पानी भरा है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। आप भाजपा से पार्षद जी, पार्षद भाजपा की, हाँ। अध्यक्ष साहब भाजपा के, फिर समस्या कौन आ रही है? समस्या आ रही है गुटबाजी के हिसाब से। कहीं काम चल रहा है, किसी के दबाव में काम चल रहा है। किसके दबाव में? अब दबाव किसी का हो सकता है उनके ऊपर, वो ही जाने। वो तो कहते हैं, सीएमओ साहब कहते हैं कि हम तो जब हमारे वहाँ से एजेंडी मिलेगी तब हम वार्ड नंबर 14 के या वार्ड नंबर 4 के ऐसे टेंडर लगाएंगे इन लोगों के। अभी इन लोगों के टेंडर नहीं लगेंगे। तो काम सिर्फ आपके वार्ड में नहीं हो रहा है, किसी के वार्ड में नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग 8 लोगों के वार्ड में, 9 लोगों के वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। और जो भी काम हुए हैं पहले 2 काम हुए हैं, वो भी पहले स्टार्टिंग में हो गए। अब समस्या देखो, पानी कितनी समस्या है, हर जगह पानी भरा हुआ है, कोई निर्माण कार्य नहीं है। अभी बैठक में, बीच बैठक में बहसाबाजी हुई, उसके बाद अध्यक्ष महोदय छोड़ के चली गई बैठक। बिल्कुल चलेंगे छोड़ के। अगर वो सही होती, स्वच्छ होती, उन्हें पता होता कि भैया हमने सबके हिसाब से और सबको समानता के अधिकार से हमने सबके वार्डों में काम कराए हैं, तो वो बैठती। 3 महीने उठ के इसलिए चली गई। वो बैठक नहीं हुई 3 महीने से, ऑफिस में नहीं आती। ऑफिस में नहीं आती है। कब से नहीं? 3 महीने। 3 महीने ऑफिस बंद है, 3 महीने से। सीएमओ साहब आ रहे हैं बट सीएमओ साहब नहीं आ रहे, 2 महीने से वो नहीं आ रहा, बंद है। घर पे ही फाइलें मंगाते हैं, घर पे ही दस्तखत कर देते हैं। सीएमओ साहब को हम पार्षद जब भी फ़ोन करते हैं तो हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया जाता है। नाले साफ कराने के लिए 2 बार दरोगाओं को बोलना पड़ता है, सीएमओ को बोलना पड़ता है। महिलाएं मंदिर के लिए जा नहीं पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं निकल पा रहे हैं। ये वार्डों में घूमने नहीं जाते हैं, पता नहीं कब जाते हैं। कोई वार्ड वाला नहीं कह सकता कि सीएमओ साहब हमारे वार्ड में आए हैं आज भी। अभी आज परिषद में कितने प्रस्तावों पर चर्चा की गई? 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें से 4 पास किए गए हैं, 26 निरस्त किए गए हैं, जिसमें से 5-6 प्रस्ताव थे दर स्वीकृति के। निरस्त होने का कारण ये है, जिसमें जो 4-5 वार्ड नंबर 12 की दर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखे गए थे, 4 या 5 जो भी हों। तो जब सब लोगों की टेंडर लगेंगे एक साथ दर स्वीकृत कर देंगे। भेदभाव तो ना करें हमारे साथ। अध्यक्ष साहब फ़ोन नहीं उठाते, सुनते नहीं हैं। जब कोई काम होता है तो फ़ोन कर देते हैं, बेटा आना है आपको, इज्जत की बात है। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। मेन कारण क्या रहा? दर स्वीकृत ना होना। हाँ, कि दर स्वीकृत हम जब करेंगे जब हमारे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 14, 9, 10, 11 इन सबके 4 के सबका लगे टेंडर। नगर के सभी वार्डों के समानता से एक परिषद की बैठक में आज जो बहसाबाजी सामने आ रही है, उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है? मेरे को समझ नहीं आ रही कि मेन कारण क्या है। हमारा काम है एजेंडा का जारी करना, परिषद की बैठक आहूत कराना, और परिषद की मीटिंग में अगर हंगामा कर रहा है तो उसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और उसमें जो भी नियम होगा उस नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। परिषद में लगभग 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 4 प्रस्ताव पास हो गए और बाकी की 26 निरस्त किए गए। हाँ, तो इसका कारण क्या है? परिषद में बहुमत के आधार पर प्रकरण पास फेल होते हैं, और उन्होंने अपने बहुमत से पास फेल किए हैं। इसमें मैं क्या करूँगा? मोस्टली जो पार्षद हैं, वैसे तो बीजेपी के हैं सारे, तो सारे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नगर पालिका अधिकारी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ऐसे तमाम आरोप आप पे लगा रहे हैं। नहीं, सिद्ध करें ना। वो कौन से ऐसे बकने से क्या हुआ? सिद्ध करें एक भी। अभी एक पार्षद साहब भी अभी ऊपर आरोप लगा रहे थे, वाइट है हमारे पास। हाँ, कि सीएमओ साहब पिछले 2 महीने से घर पे लेट के सारे काम कर रहे हैं, वहीं फाइलें कर रहे हैं, ऑफिस में बैठते ही नहीं। अच्छा, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत में कुछ भी बोल सकता कोई भी। और बीच बैठक में अध्यक्ष महोदया बहसाबाजी के बाद चली गई। क्या कहना रहेगा आपको? क्या ऐसा ही है बीच बैठक में चले जाना?
ना जब उनने सीधे एक लगा 17 तक, 18 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक जब उन्होंने निरस्त ही कर दिए बहुमत के आधार पर, फिर मीटिंग ही हो चुकी थी। तो उसमें क्या बैठना था? कहीं ना कहीं गर्मा रहती है ना बैठक की, बीच बैठक में उठ के चले जाना, ये कौन सी बात है? नहीं, बैठकर की गर्मा रखना उसका काम है। अब अध्यक्ष ही अगर ऐसी उद्दंडता करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, अध्यक्ष तो नहीं करी उद्दंडता। जी कदाचार की श्रेणी में नहीं आता बीच बैठक में उठ के चले जाना, उसके बाद ही बैठक जारी रहना। नहीं, कोई बैठक जारी नहीं रही उसके तो बाद। आपकी नज़र में अध्यक्ष महोदय उठ के गई है, एकदम सही किया उन्होंने। नहीं, अब जो परिषद में सबको बोलने का अधिकार है, सब पार्षदों को बोलने का अधिकार है, बोले वो। मैं तो पर्सनली अध्यक्ष महोदय की बात कर रहा हूँ, बीच बैठक में उठ के चली गई वो, क्या है सही है? जब निर्णय हो चुका है उसका बैठक का पूरे का। बैठक समाप्ति हो गई थी? हाँ बिल्कुल, बैठक समाप्त। उसके बाद बैठक जारी रही है? नहीं, वे तो फिर हम लोग वैसे बैठे रहे। सारे जो प्रस्तावों पर चर्चा हुई बाद में हुई है? नहीं, कोई नहीं, सब हो चुकी इकट्ठी एक ही बार में। तो 1 से लेके 17 तक जो पॉइंट थे सारे निरस्त किए गए। हाँ, 18 तक किए गए। 19 किया गया। 18वें नंबर पर जब पॉइंट पे बात आई तब मैडम वहाँ नहीं थी, अध्यक्ष महोदय नहीं थी। उसके बाद में सारी बातें हुई हैं 18 से 30 तक। 1 से 17 कैंसिल हुए, वो बीच में चली गई उठ के। अब अध्यक्ष मैडम जो थी नहीं वहाँ, उसके बाद बैठक जारी रही, बीच में बैठक में चली गई मैडम। तो ये सही है क्या गलत है, उतना बताएं। नहीं, निर्णय हो चुका था। हो चुका था कि जब 4 बिंदु हम पास करें। हमारे पास विजुअल है हमारे पास। बैठक में बहसाबाजी हो रही है, मैडम उठ के जा रही हैं, किसी भी प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी थी। उसके बाद ये सारी चर्चा आपने की है। 18 से 30 तक इनमें से 4 पास हुए हैं। मैडम हुई बहसाबाजी हुई, इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो जन समस्या है तो उसको लेकर क्या है, वो लोग कोई सुन नहीं रहे हैं। और मेरे वार्ड में, नगर में बहुत ज़्यादा ही गंभीर समस्या है। नालियाँ भरी हुई हैं और बरसात का मौसम भी आ रहा है, सड़कों पर गड्ढे वगैरह और समाज में मतलब बहुत दिक्कत आ रही है वार्ड में। लोगों को निकलने में, गाड़ियाँ निकलने में बहुत ज़्यादा ही गंभीर समस्या है। तो सुन कौन नहीं रहा? अध्यक्ष से समस्या आ रही है, सीएमओ भी नहीं सुन रहे हैं, ना अध्यक्ष साहब सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। तो अभी जो प्रस्ताव, कितने प्रस्ताव रखे गए थे बैठक में? उसमें 30 प्रस्ताव थे, उसमें से 4 पास हुए हैं।